पिछले व्याख्यानों में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत तिगंत प्रकरण में लट, रट, लोट और रंग लकार के सूत्रों की व्याख्या और उनमें उपस्थित रूप सिद्धियों के विस्तार से वर्णन किया था। आज हम लिंग लकार यानी कि विधि लिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि विधि लिंग के अंतर्गत जो सूत्र हैं उनका हम व्याख्या बताएंगे। विधि लिंग का प्रथम जो सूत्र है वह है विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंगः। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना इन अर्थों में धातु से लिंग लकार होता है। व्याख्या: विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना इन छयों का अर्थ प्रेरणा होता है, परंतु सब प्रेरणाओं में भेद होता है। जैसे नंबर 1 विधि। विधि उस प्रेरणा को कहते हैं जिसे आज्ञा देना कहा जाता है। जैसे नौकरों, मजदूरों आदि को अपने से छोटा कहा जाता है। वृत्त्यादि निकृष्ट प्रवर्तनम। ओदनम पच व पचितम चावल पकाओ। यहाँ आज्ञा दी जा रही है, अतः यह विधि रूप प्रेरणा है। इस प्रकार की प्रेरणा में काम करना अनिवार्य होता है, न करने से दंड देना पड़ता है। इसलिए वेद आदि शास्त्रों में अहरह संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या उपासना करें इत्यादि वचनों को विधि कहा जाता है। इनके अनुसार काम न करने में पाप लगता है। नंबर 2 निमंत्रण। निमंत्रण उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने समान के बंधु बांधवों, दोहित्र आदि को आज्ञा दी जाती है। इसमें आज्ञा का भाव उतना प्रबल नहीं रहता, पर इस प्रेरणा के अनुसार भी काम करना होता है, टाला नहीं जाता। इसे आग्रह कह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि निमंत्रणम नियोगकरणम आवश्यके श्राद्ध भोजनादो दोहित्रादे प्रवर्तनम। जैसे भो भागिने सत्यनारायण व्रतोधान अपने स्वभाविनी त्वाम आगच्छे भानजे। कल सत्यनारायण व्रत के उद्यापन में तुम आ जाना, ऐसी ये आज्ञा दी गई है। निमंत्रित किया गया है, आज्ञा दी गई है। नंबर 3 आमंत्रण। आमंत्रण उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें निमंत्रण से कम बल रहता है। इस प्रेरणा से प्रेयवान व्यक्ति स्वतंत्र है, उस कार्य के करने में, चाहे करे या न करे। अतएव कहा गया है आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, अर्थात आमंत्रण की प्रेरणा कामचार की गुंजाइश रहती है। आमंत्रण व्यक्ति जिस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है उसमें आना न आना उसकी इच्छा पर निर्भर है। आजकल के जितने निमंत्रण पत्र छपते हैं वे प्राय
आमंत्रण होते हैं, जैसे मित्रवर, वद्विवाहोपलक्ष्य क्रियमाणे प्रीतिभोजे भवान् आगच्छतु आगच्छेत् वाह। मित्रवर, मेरे विवाह के संबंध में पार्टी होगी, उसमें तुम पधारना। इसको अनुरोध कहा जा सकता है। इसको क्या अनुरोध कहा जा सकता है। नंबर 4, अधिष्ठ। अधिष्ठ उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें सत्कार भी हो। यह प्राय उच्च कोटि के लोगों से संबंध रखता है। अतएव कहा गया है कि अधिष्ठ है सत्कार पूर्वको व्यापार है। सत्कार पूर्वक किसी को कार्य में लगाना। जैसे अध्यापक को सत्कार पूर्वक कहा जाता है कि श्रीमन भवान मम पुत्रम अध्यापयतु अध्यापयते वाह, कि मेरे पुत्र को पढ़ाइए। आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक जिससे निवेदन किया जाए, जिसको कहा जाए, वहाँ क्या है, अधिष्ठ होता है। अगला नंबर आता है 5वां, संप्रश्न। संप्रश्न उस प्रेरणा को कहते हैं जिसमें परामर्श लेने का भाव हो। संप्रधारणम संप्रश्न, निश्चय के लिए कहना। जैसे वो वेदमुद्ध्ये उत्तर्कम, भगवन मैं वेद पढ़ूं कि न्याय शास्त्र, मैं वेद पढ़ूं या न्याय शास्त्र। इसमें भी प्रेरणा है, पर परामर्श अर्थात सलाह के लिए। किसी से ये पूछा जाए कि मैं वेद पढ़ूं या तर्कशास्त्र, तो यहाँ जो है वह प्रेरणा है, पर परामर्श अर्थात सलाह के लिए है। आगे नंबर आता है 6, प्रार्थना। प्रार्थना उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने से बड़ों से की जाती है। इसमें मांगने का भाव रहता है। अतएव प्रार्थनम याचना यह कहा गया है। जैसे पुस्तकम लभे, लभे वा, मुझे पुस्तक मिल जाए, मुझे पुस्तक दीजिए। इन अर्थों में लिंग और लोट दोनों लकार आते हैं। अतएव उदाहरणों में दोनों लकारों का उपयोग किया गया है। प्रकरणानुसार पूर्वोक्त अर्थों का निर्णय करना चाहिए कि यहाँ विधि है कि निमंत्रण आदि। वेद आदि शास्त्रों की आज्ञाएं विधि हैं और उनमें अधिकतर लिंग लकार तथा कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जो हमारा जो सूत्र था, विधि निमंत्रणा आमंत्रणा अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग है, उसका हमने विस्तार से आपको बता दिया है कि यह इसका अर्थ, इनका अर्थ प्रेरणादायक होता है। और प्रेरणा का इनका जो 6 अर्थ हैं वो उनका अर्थ भिन्न भिन्न बताया गया है। जैसे देखिए, विधि आदि अर्थ में भू धातु से लिंग लकार होकर के भू प्लस लिंग बना। तब प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लिंग के स्थान पर तिप प्रत्यय होता है, तब भू प्लस तिप बनता है। उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तिप प्रत्यय की,
और सार्वधातुक जब संज्ञा होती है तो उसको सब का आगम हो जाता है। सब का आगम होने पर भू प्लस सब प्लस लिंग बन जाता है। तब धातु के उ को गुण आदेश और गुण को गुण ओ आदेश हो करके उस ओ को अवादेश हो जाता है। तब हमारे पास बनता है भय प्लस अप प्लस अ प्लस ति, ये स्थिति बन जाती है। तब इतस्य सूत्र से ति के अंत्य इकार का लोप होकर के भय प्लस अ प्लस अ प्लस त, यह रूप बन जाता है। आज का ये व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है।